वेलकम टू एडोब प्रीमियर प्रो। आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट को सेव किस तरह किया जाता है। पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं बेसिक एडिटिंग। अभी बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर बताएं प्रोजेक्ट को सेव किस तरह से करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट को हम किस तरह से सेव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट सेव करने के लिए शॉर्ट कीज हैं जो हम यूज़ करते हैं वो हैं कंट्रोल प्लस एम। कि मैंने कंट्रोल प्लस एम को जब प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ये मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप शॉर्ट कीज आपको भूल गई हैं, आप प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे आएंगे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद आप जाएंगे एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कंट्रोल प्लस एम के। यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। और जो शॉर्ट कीज़ हैं हमारी कंट्रोल प्लस एम, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट सेव करने के लिए या एडिटिंग के लिए, हम शॉर्ट कीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल प्लस एम। अब मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है, और ये विंडो ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप मैच सीक्वेंस सेटिंग्स पे अगर आप चेक लगा देते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, इट्स नॉट बैड। लेकिन इस पे मैच सीक्वेंस सेटिंग्स पे कभी-कभी आपकी जो फ़ाइल होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी एमबी की, बहुत जीबीज़ की फ़ाइल, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ाइल बन जाती है। अगर आपने एक छोटी-सी एडिटिंग की है, अगर आपने एक 10 मिनट की, कोई 5 मिनट की फ़ाइल बनाई है, वो भी बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब 1 जीबी की, 500 एमबी की, इस तरह बड़ी फ़ाइल बन जाती है, जब हम मैच सीक्वेंस सेटिंग पे करते हैं। लेकिन इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। ये भी ठीक है, ठीक है? उसके बाद अब मैं इस जेक को हटा देता हूँ, जो मैं अपना बता रहा हूँ आपको, जो मुझे बेस्ट लगता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ फ़ॉर्मेट पे जब आप आते हैं, फ़ॉर्मेट पे जाने के बाद ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देखें, ठीक है? यहाँ पे एवीआई पे भी रखते हैं, ठीक है? ये बहुत से ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो मुझे पसंद है, जो मेरा फ़ेवरेट है, और जहाँ पे आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, ठीक है? और आपकी फ़ाइल एक अच्छी स्मूथ रेंडर होती है, मतलब बड़ी फ़ाइल नहीं बनती, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ H264 पे, H264 पे, ठीक है? तो आप ये जो फ़ॉर्मेट है वो H264 पे 4 पे रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है प्रीसेट का। अच्छा, प्रीसेट पे आने के बाद आप क्या करें, इसको देख लें। आपने यहाँ पे करना है मैच सोर्स टू हाई बिट रेट, मैच सोर्स टू हाई बिट रेट आपने यहाँ पे रखना है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आउटपुट नेम, ये हमारी फाइल का नेम है। और अगर हम यहाँ पे आउटपुट नेम, जो हमारी फाइल का नेम है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमें हमें लोकेशन मिलती है कि हमने फाइल को सेव कहाँ पे करना है। ठीक है, आप इसको डेस्कटॉप या आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं जहाँ आपका दिल करे या जहाँ आपके लिए इजी हो। ठीक, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सेव किया। और ये डेस्कटॉप पे मैंने अपनी फाइल को रखा हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है फाइल को। ठीक है, अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। प्रोजेक्ट सेव करने के बाद वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जो मैंने ये जो फाइल मैंने रेंडर सॉरी सेव की है, एक्सपोर्ट की है, वो फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ से आप वो क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फाइल को कहाँ सेव करना है, कहाँ पे रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये एक्सपोर्ट वाली जो सेटिंग्स है, ये जो एक निशान है, ठीक है, ये जो जेक डाउन हुआ हुआ है, इस पे हम मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, प्रेस होके अंदर चली जाएगी, और जो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है वो बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास इसके वीडियोज़ के मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं, वो क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये नीचे रखता हूँ तो बहुत मतलब बिल्कुल एक छोटा साइज़ है। यहाँ पे देखिए, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि सेटिंग्स क्या हैं, क्या नहीं है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसको प्रेस करना है। तो ये जो दूसरी जो सेटिंग्स थी, वो प्रेस होके अंदर चली गई है, और वीडियो वाली सेटिंग्स यहाँ पे हमें विज़िबल हो गई हैं, बड़ी होके, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जी ये देखना है, आपने यहाँ पे जैक होना चाहिए। सॉरी, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ साथ में, ये अभी आपको एक और बात बताता चलूँ। अच्छा, इसके नीचे देखें, आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट वीडियो के और एक्सपोर्ट ऑडियो के। जब आप फ़ाइल को सेव कर रहे हैं, तो अगर आपने ऑडियो विदाउट ऑडियो आपने फ़ाइल को सेव करना है, तो आप
एक्सपोर्ट ऑडियो से जैक को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो फाइल, जाहिर सी बात है आपने जब बनाई है तो आप जो आपने वीडियो ऑडियो के साथ ही बनाई है, तो आप उसको ऑडियो पे क्या रखेंगे, ये जैक को रखेंगे, ठीक है। अगर हम इस पे एक्सपोर्ट वीडियो या एक्सपोर्ट ऑडियो पे हम किसी पे भी हम जैक नहीं रखते, तो यहाँ से क्या होगा, ये अभी एक स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, वो बार-बार फ़ाइल मुझे सेंड कर रहे थे, उसकी जो ऑडियो थी वो मेरे पास शो नहीं हो रही थी, ऑडियो नहीं थी उसकी फ़ाइल में, उसकी जो फुटेजेस थी। और उसके बाद वो मुझे जब बार-बार मुझे मैसेजेस टेक्स्ट कर रहे थे, टेक्स्ट करने के बाद तो जब फ़ाइल सेव कर रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जो जैक था वो हटाया हुआ था उन्होंने, जो एक्सपोर्ट ऑडियो वाला जैक है वो नहीं लगा हुआ था, ठीक है? तो जब वो फ़ाइल को सेव कर रहे थे तो ऑडियो साथ में सेव नहीं हो रही थी और वो बार-बार ट्राई ट्राई कर रहे थे, मुझे बार-बार प्रोजेक्ट को सेंड कर रहे थे, फ़ाइल जो उसने सेव की थी, असाइनमेंट जो वर्क था। और उसके बाद कह रहे थे मेरे सॉफ्टवेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, जब मैंने जाके चेक किया तो एक्सपोर्ट ऑडियो पे जैक नहीं लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेटिंग्स हैं, नीचे जो आपकी सेटिंग्स शो होती हैं वो ये है कि इसके बाद देखें, ये जो आपकी फ़ाइल है उसकी मुकम्मल डिटेल शो हो रही है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपके पास शो हो रही है, ठीक है। आपने ये लाज़मी मेक श्योर करना है कि आपकी एक्सपोर्ट वीडियो और एक्सपोर्ट ऑडियो पे लाज़मी ये जो जैक है वो लगा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट सेटिंग्स है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो अंदर प्रेस हो गई हैं, जो काफ़ी सारी एक विंडो हमारे पास शो हो रही थी और ये वाली विंडो हमारे पास कंप्लीट विज़िबल हो गई है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको देखना है, इसको देखने के बाद हम आ जाते हैं जी वीडियो में। वीडियो में आने के बाद हमने ये देखना है, यहाँ पे देखें ये जैक लगे हुए हैं सारे, ठीक है? ये हमने देखना है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है? अच्छा, इस पे हमने जैक लगाना है रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ पे। इसका इससे ये होता है कि जब हमारी फ़ाइल जो रेंडर होती है वो मतलब डेप्थ में रेंडर होती है, ठीक? अच्छा, ये वीबीआर और 1 और वीबीआर 2 इनका भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, लेकिन आपने इसको जो वीबीआर है उसको कहाँ पे रखना है? वीबीआर आपने 1 पे रखना है, ठीक है? बिट रेट एन्कोडिंग है जो ये देख लें, बिट रेट एन्कोडिंग है, आपने उसको किस पे रखना है? वीबीआर 1 पे। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं हम, टारगेट बिट रेट और मैक्सिमम बिट रेट के हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? हमने टारगेट जो बिट रेट है, टारगेट जो हमारी बिट रेट है, उसको हमने थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें, ये जो फ़ाइल है, जो हमने रेंडर करनी है, ये एस्टिमेटेड फ़ाइल साइज़, ये एग्ज़ैक्ट साइज़ नहीं बता रहा होता हमें प्रीमियर प्रो, ठीक है? ये एस्टिमेटेड फ़ाइल साइज़ हमें बता रहा है, तो मतलब एस्टिमेटेड एक अंदाज़े के मुताबिक जो आप प्रोजेक्ट सेव करने लगे हैं वो कितने एमबी का होगा, 5 एमबी का होगा, ठीक? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, टारगेट बिट रेट को आपने थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है? मैं यहाँ तक ले आता हूँ। जैसे ही मैंने टारगेट बिट रेट को इंक्रीज़ किया, तो हमारी जो मैक्सिमम बिट रेट का जो ऑप्शन था वो भी साथ-साथ में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। ये देखिए, मैंने इसको जितना मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और जो हमारी मैक्सिमम बिट रेट का जो एक वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? अच्छा, इसको मैंने थोड़ा-सा मैंने इसको यहाँ पे किया, जो ऑप्शन है ना आपने उससे थोड़ा-सा बढ़ा देना है इसको, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा। और उसके बाद अपने फ़ाइल को देख लेना है कि इसका जो फ़ाइल का जो साइज़ है, वो आपके पास कितना शो हो रहा है। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एस्टिमेटेड फ़ाइल साइज़ होता है, ये एग्ज़ैक्ट फ़ाइल साइज़ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं, हम ऑडियो पे जाते हैं, ऑडियो पे ये जो सेटिंग्स हैं, इनको ऐसे ही रखना है। इनको चेक, ये बाकी सब चीज़ें ठीक है, ठीक है? हमने ये वीडियो वाली जो सेटिंग्स हैं, इनको थोड़ा-सा देखना है। उसको देखने के बाद हम जब लास्ट में नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ठीक है? हम यहाँ पे भी चेक लगा दें, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी पे। अच्छा, ये भी हमने यहाँ पे भी चेक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे सैंपलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इसको रखना है ऑप्टिकल फ्लो पे, इस पे रखना है ऑप्टिकल फ्लो पे। और अब देखें आप, सेटिंग्स आपकी हो गई हैं और आपने प्रोजेक्ट को सेव किस तरह से करना है। अगर आपने यहाँ पे भी देखें, आपको इस फाइल पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप इन आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से लेके प्रोजेक्ट को यहाँ तक
सेव करना है यहाँ तक, ठीक है? ये जब ये इन है, ये आउट है, ठीक है? अगर मैंने प्रोजेक्ट को इतना इतना मैंने कोई फ़ाइल फुटेजेस को मैंने यहाँ तक उठाना है, तो मैं यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स कि इतनी ही फ़ाइल जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इतनी ही फ़ाइल रेंडर होगी, सॉरी, से एक्सपोर्ट होगी मेरे पास, ठीक है? अगर मैंने इसको फुल करना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दिया और यहाँ से यहाँ पे कर दिया, ठीक है? अब जो फ़ाइल्स है मेरे पास, वो पूरी पूरी एक्सपोर्ट होगी। अगर मैंने कोई स्पेसिफ़िक पार्ट उठाना है, तो मैं फिर इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको कस्टम पे ही रहने दें और कस्टम पे रहने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये जो हमारी फ़ाइल थी, वो सेव हो गई है और वो जो मैंने लोकेशन जो सिलेक्ट की थी, वहीं पे फ़ाइल सेव हुई है। तो ये आपने छोटी-छोटी सेटिंग्स हैं, ये आपने कर लेनी है। इससे करने से आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका टाइम भी बचेगा और प्रोजेक्ट जो होगा वो कम एमबी का, मतलब अच्छी क्वालिटी में कम एमबी में आपके पास सेव होगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।